जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है उसमें जो विशेष से यानी उत्तराखंड राज्य से बनने वाले प्रश्नों की संख्या 40 से 45% होती है। तो उसी पर आपको 40 से 45% आपके कोई कम मार्क्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं एक तरीके से। तो हमें उत्तराखंड विशेष पे काफ़ी हद तक ध्यान देना होता है। देखिए, उत्तराखंड का अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर जिले, किसी भी जिले का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो विशेष से प्रश्न बनते हैं उनको हमें अच्छे से समझना होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं, हमने चर्चा कर चुके हैं, पहले तो बताना चाहूँगी जनसंख्या पर हम पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, छोटी छोटी वीडियो के जरिए आपको सारा डाटा साझा कर चुके हैं आपके साथ। आज हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक संरचना, यानी उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना कैसी है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से पहले हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड है, पूरा उत्तराखंड का कितना विस्तार है, इसकी भारत में अवस्थिति कहाँ पर है, इससे कौन कौन सी राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि इनसे आपके प्रश्न बनते ही बनते, कोई भी प्रश्न नहीं छूटता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल पूरा कितना है। आपका क्षेत्रफल है 483 वर्ग किलोमीटर आपका पूरा क्षेत्रफल है। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 53,483 आपका पूरा क्षेत्रफल है। इसी तरीके से आगे समझते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है, भारत में इसकी स्थिति और पृथ्वी पर इसकी स्थिति कितनी है और किस प्रकार है। जो उत्तराखंड राज्य है उसकी भारत में और पूरे पृथ्वी पर उसकी अक्षांशीय स्थिति को बताएंगे। सबसे पहले हम अक्षांशीय स्थिति को बताने से क्या तात्पर्य है कि आपको पता चलेगा कि ये राज्य कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। यदि अक्षांशीय आपकी स्थिति जो है, लैटिट्यूड आपका जो ज्योग्राफिकल स्थिति है उत्तराखंड राज्य की, वह 28 डिग्री 43 मिनट से आपकी 31 डिग्री 27 मिनट तक आपका इसका अक्षांशीय स्थिति है। ये उत्तरीय अक्षांशीय स्थिति है, आपकी नॉर्थ में आपकी स्थिति को बता रहा है। वही अक्षांशीय आपका विस्तार बताना है, वो पहले मैंने स्थिति बताई है, अब मैं विस्तार बता रही हूँ। आपका विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट, आपका ये एक तरीके से विस्तार है। इसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट में आपको सारी जानकारी देनी है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है आपका यहीं से बनने वाला होता है, यहीं से ही बनता है, क्योंकि ये डाटा इतना फैक्चुअल होता है ताकि इसको रटना एक तरीके से आप रट ही सकते हैं। बार बार रटना कैसे हो, बार बार लिख कर देखना पड़ेगा आपको, बार बार आपको मनन करना पड़ेगा उस पर। इसलिए हम आगे चलते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अक्षांशीय स्थिति यानी उत्तराखंड की आपके पूरे वर्ल्ड मैप पर जो स्थिति है वो कितनी है, उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 तक आपकी अक्षांशीय स्थिति है। वही आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तराखंड राज्य का, 2 डिग्री 44 मिनट आपका। वही देशांतर आपको बताना है। अभी तो मैंने अक्षांश बताया, आपका अक्षांशीय स्थिति बताया, कौन सा अक्षांशीय स्थिति बताया, इस टाइप का, ठीक है। अब इस टाइप का मैंने अक्षांशीय स्थिति बताया, अब बताना है देशांतर यानी लेटीट्यूड आपको बताना है कि लेटीट्यूड में किस तरीके से अवस्थिति रही है इसकी। लेटीट्यूड में आपका देशांतरीय विस्तार आपका रहा है उत्तराखंड राज्य का 3 डिग्री 28 आपका मिनट रहा है। वहीं आपका रहा है कि आपकी देशांतरीय स्थिति बतानी है। आप देशांतरीय स्थिति आपकी पूरब में, यानी कि पूरब में कैसी स्थिति है आपकी, आपको बताना है कि पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर आपका 81 डिग्री 02 मिनट तक आपकी स्थिति है। इसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें, गतिविधियां हमारी चलती रहेंगी इसी तरीके से, क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति नहीं समझेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते, तो संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। वही आगे चलते हैं कि राज्य की लंबाई आपको बतानी है कि पूर्व से पश्चिम में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी लंबाई बतानी है, कितनी है, 358 आपकी लंबाई है। वही उत्तर से दक्षिण में आपको लंबाई बतानी है, तो कितनी है, 320 किलोमीटर आपकी है। वही आगे चलते हैं, हम बताते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नों को लेकर जो बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं बुलेट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। वही राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है,
जितना भी हमारा राज्य है यानी उत्तराखंड जितना भी है, उत्तराखंड से कुल कितनी जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जिस तरीके से हम देखते हैं जैसे नेपाल है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और चीन यानी तिब्बत है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी सीमा कितनी है टोटल दोनों की, एक तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग ये 625 किलोमीटर है पूरी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वही राज्य से लगी चीन की सीमा कुल कितनी है, ये 350 यानी 350 लगभग किलोमीटर है। वही राज्य उत्तराखंड राज्य से नेपाल की सीमा लगती है आपकी 275। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका इस तरीके से ये बन जाएगा कि 5 2 आपका ये बन गया है। इस तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग लगभग आपका यही रेशियो बनता है, क्योंकि इस तरीके से जानकारी आपको इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है। इसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य की देश में स्थिति क्या है। अब राज्य की देश में स्थिति क्या है, भारत देश में ये उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। राज्य की पूरे देश में, भारत देश में क्या अवस्थिति है आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये अवस्थिति है आपकी यहाँ पर। ये आपकी अवस्थिति कैसी है कि उत्तर पश्चिम में अवस्थिति की उत्तराखंड राज्य की भारत में अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। वहीं आपको आगे लेके चलते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रश्न बनने की संभावना है कि राज्य का आकार कैसा है। राज्य का आकार कैसा है, हमारा राज्य का आकार आयताकार है। और राज्य की हिमालय में स्थिति क्या है, राज्य की हिमालय में स्थिति क्या है, पश्चिम मध्य हिमालय में हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है, पश्चिम मध्य हिमालय में। वहीं राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में आपको प्रतिशत बताना है। पूरे राज्य का क्षेत्रफल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 53,483 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। ठीक है, अब ये प्रतिशत के मामले में कितना है, 1.69% आपका पूरा है प्रतिशत के मामले में। इसी तरीके से हम प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से जानकारी लेने की, क्योंकि यहीं से आपके लगभग प्रश्न बनने वाले। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में भी यहीं से प्रश्न बने हैं। अब देखते हैं कि देश के सभी जितने भी 36 के 36 हमारे पूरे राज्य हैं, जिसमें कि 28 आपके स्वशासित हैं और 8 केंद्र शासित हैं। ठीक है, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व लेह के लद्दाख के बाद 20वां स्थान है, यानी 20वां स्थान है आपका। इन सारे राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बाद में उत्तराखंड का स्थान आता है कि उसका क्षेत्रफल थोड़ा इनसे कम है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देश के केवल 28 स्वशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18वां। ठीक है, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। देश के सभी 36 राज्यों में से 16 यानी पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली राज्यों का क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है। ये एक तरीके से आपको बताया जा सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में से कम क्षेत्रफल के राज्य हैं। ठीक है, वही राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग बताना है आपको। उत्तराखंड राज्य में कुल पर्वतीय भाग आपका कितना है, कहाँ का पर्वत है। आपका जो पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंटेज के रूप में हम समझते हैं कि 86.07%, यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का आपका 86.07% आपका पर्वतीय भाग है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना है। मैदानी भाग है आपका 7,448 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंट के रूप में देखते हैं हम 13.93% आपका मैदानी भाग है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में मैदानी भाग कम है। इसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल के भाग क्रमशः कितने हैं, कितने परसेंट है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 2 ही मंडल हैं, गढ़वाल और कुमायूं। ठीक है, गढ़वाल का जो एक तरीके से क्षेत्रफल है वह है पूरे इसका 60.67%, वहीं कुमायूं मंडल का है 39.33%। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बताने हैं।
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका चमोली का है, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? आपका चंपावत जिले का है। वही राज्य के सभी जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में बताने हैं आपको। जितने भी 13 के 13 जिले हैं एक तरीके से घटते क्रम में बताना है कि चमोली जो है आपका सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तरकाशी है सेकंड, थर्ड पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। ये इस प्रकार आपके कुछ जिले हैं जो कि घटते क्रम में हैं। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि राज्य की प्राकृतिक सीमाएं। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं जो हमारी हैं वो उत्तर में तिब्बत हिमालय से, यानी उत्तर में तिब्बत हिमालय से लगती हैं। आपकी जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा है उत्तर में तिब्बत हिमालय से लगती हैं। वहीं पश्चिम में टोंस नदी से लगती हैं, पूर्व में काली नदी से सीमा साझा करती हैं, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में तथा दक्षिण पश्चिम में तराई का क्षेत्र आता है आपका। इस तरीके से आपकी उत्तराखंड की अवस्थिति है। वहीं राज्य की राजनीतिक सीमाएं, यानी पूर्व में नेपाल से सीमा साझा करता है, उत्तर में तिब्बत से सीमा साझा करता है। वहीं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ये तो आपका एक डाटा रहा आपका उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित। इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।